राधे राधे सभी को। श्री रामचरितमानस का पाठ आइए सब लोग सुनते हैं। हरे कृष्णा। गप्पे हाँक रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, गाल बजा रहे हैं और टूटकर कवच पहनकर तम तमा रही हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। लेहू लड़ाई सिया कह को धरी बांधा हूं निर्भ बालक तो। कोई कहते हैं कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध दो। धनुष तोड़ने से हमारी चाह पूरी नहीं होगी, इसलिए दोनों राजकुमारों को बांध दो और सीता को छीन लो। हमारे जीते जी इस राजकुमारी को भला कौन भी आ सकता है। तो ऐसी उनकी मति फिर गई है। जो वहां पे कूर कपूत मूड राजा बैठे हुए हैं। और वो कुमति कूर कपूत मूल राजा क्या कह रहे हैं कि यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लें। किसको? राजकुमारी को। राजकुमारी कौन? हमारी परम पूज्य माता सीता। ये वचन सुनकर जो वहां पे समझदार राजा थे और साधु थे, वो बोले कि इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज ही लज्जा गई। अब वो उनको उलाहना दे रहे हैं जो समझदार राजा हैं कि इतने निर्लज राजा हैं, ऐसी ऐसी बातें सोच रहे हैं, ऐसी पाप भरी बातें सोच रहे हैं, इनको देखकर तो लाज भी लज्जा जाएगी। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। अब वो समझदार राजा उन मूर्ख राजाओं से क्या कह रहे हैं कि अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक, जो तुम्हारी प्रतिष्ठा थी, सब धनुष के साथ चली गई है। धनुष टूटा तो भैया तुम्हारा सब कुछ गया। अब वही वीरता अब कहां से मिल गई भैया तुमको? अब कहां से वीरता आ रही है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कलिख लगा दी है। भैया वो धनुष तोड़ नहीं पाए और इन्होंने धनुष तोड़ दिया तो उनका तो मुंह काला पहले ही हो गया है। तो समझदार राजा उनको उलाहना दे रहे हैं। देखो राम
देखहु राम ही नयन भरी तजी गिरीशा मधु कोहु लखन रोशु पावकु प्रबल जानी सलभ जनी हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि देख लो। ये बात साधु लोग समझा रहे हैं उन मूर्ख राजाओं को कि ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़ दो, अपने नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। अगर लक्ष्मण जी के क्रोध को समझोगे ना तो उसमें इतनी अग्नि है कि तुम पतंग की भांति जल के मर जाओगे। पतंग और अग्नि की बात पता है? पतंगा क्या होता है? कीड़े मकोड़े जो होते हैं पतंगा बोलते हैं। कभी अंधेरे में तुमने देखा हो कि मोमबत्ती जलाते हैं तो आसपास के जो मच्छर आते हैं वो उसके पास इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और वो उसमें चले जाते हैं क्योंकि वो उसको मोह होता है कि रोशनी हो रही है, वहां चलते चले जाते हैं और जब चलते चले जाते हैं तो वहां पे वो उसमें जल के मर जाते हैं। तो वही चेतावनी वार्निंग साधु लोग उन मूर्ख राजा को दे रहे हैं कि लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। पतंग मतलब कीट पतंगे, कीड़े वो मकोड़े। बैना तेया बलि जिमी चह कागु जिमी ससु चह नाग हरि भाग। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, यानी कि कौवा चाहे तो गरुड़ बन जाए। सिंह का भाग खरगोश चाहे कि सिंह बन जाए, शेर बन जाए। और बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे। क्रोध से क्या होता है? हम लोग जाने अनजाने में गलत फैसले कर देते हैं। कहते हैं जब क्रोध हो तो कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे कुशल नहीं होगा। और उपमा और उदाहरण देते हैं कि सब संपदा चाहे शिवद्रोही, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहिए। यानी कि अगर आपको सब प्रकार की संपत्ति चाहिए तो शिव जी की पूजा करिए, शिव जी का जाप करिए। शिव जी ही सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं। लोभी लालची सुंदर कीर्ति, ये लोभी लालची आदमी वो होता है कंजूस बन के पैसा कमाता है। अब वो सोचे कि इसने कंजूस बन के दिल दुखा के पैसा कमाया, अब कीर्ति कमा ले, यश कमा ले तो नहीं हो सकता। कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, यानी कि कोई कामी व्यक्ति है जिसके अंदर काम वासना बहुत है, वो चाहे कि निष्कलंक रह जाए। नहीं, अगर आप कामी हैं तो कलंक मिल ही जाएगा। तो क्या पा सकता है? तो जिस प्रकार गरुड़ कौवा नहीं बन सकता या कौवा गरुड़ नहीं बन सकता, खरगोश शेर नहीं बन सकता, क्रोध करने वाले का कुशल नहीं हो सकता, शिव जी का विरोध करने वाला कभी संपत्ति नहीं पा सकता, लोभी लालची आदमी कीर्ति नहीं पा सकता, कामी मनुष्य निष्कलंकता नहीं पा सकता, उसी प्रकार श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे तो हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है, तुम्हें भी सीता माता नहीं मिल सकती। इसी प्रकार लोभी लालची आदमी को कीर्ति नहीं मिलती, कामी मनुष्य को निष्कलंकता नहीं मिलती।
जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे तो राजाओं कभी नहीं मिलेगी। अगर आप श्री हरि के चरणों से विमुख हैं, आपकी आसक्ति नहीं है, आप में अनुराग नहीं है श्री हरि के चरणों में, तो आपको परम गति मोक्ष नहीं मिलेगा। सीता के लिए भी यही लालच छोड़ दीजिए, क्योंकि यह लालच करना व्यर्थ है। सीता कभी आपको नहीं मिल सकती। कोलाहलु सुनी सिए सकानी सखी लवाई गई जहरानी। इतना शोर शराबा सुन के सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां माता सीता की रानी थी, सुनैना माता थी। रामू सुभाए चले गुरु पाही सिए सनेहु वर्णत मन माही। अब श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। देखिए श्री राम जी कितने सहज हैं, सरल हैं। धनुष तोड़ दिया है, इतना बड़ा अचीवमेंट उनके पास है, लेकिन मुख पे और उनकी चाल में कोई विशेषता नहीं आई है। सहज और सरल होकर श्री राम जी अपने गुरु जी की ओर चल रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये आज के पाठ की हमारी अंतिम चौपाई थी कि रानी ने सहित सोच बस सिया अवधौ बीदी ही कहा करनिया। रानियों सहित सीता जी उन दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। अब औरतें हैं, लेडीज है ना, डर जाएंगी। इतना कोलाहल होगा, इतना शोर होगा, शोर शराबा होगा, तो स्त्रियां डर गई हैं और कह रही है कि अरे विधाता क्या होने वाला है। अब उन राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, देखते हैं कौन क्या क्या बातें कर रहा है, कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। लक्ष्मण जी को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाया करता था। श्री राम जी सरल स्वभाव के थे, मुस्कुराते रहते थे, और लेकिन लक्ष्मण जी उनका गुस्सा बहुत जल्दी आता था। लेकिन अब राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी उनको देख तो रहे हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं कहते। देखिए इतनी मर्यादा है। लक्ष्मण जी को गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन मर्यादा है कि मेरे भाई सामने खड़े हैं, बड़े भैया सामने खड़े। राधे राधे। देखिए पहले भाइयों में कितना प्रेम था, कितना आदर था। लक्ष्मण जी राम जी के बगैर हिलते तक नहीं थे, उनकी आंखों से ही समझ जाते थे कि क्या करना है क्या नहीं। जय हो मेरे गोविंद। अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।